धन्यवाद महोदया। मोदी जी की सरकार ने 29 जुलाई को 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की, उसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। महोदया, इस शिक्षा नीति में जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण निर्णय था वो मातृभाषा में शिक्षा का निर्णय था। मातृभाषा वो पद्धति है महोदया कि जिस दिन विद्यालय में विद्यार्थी जाता है और मातृभाषा के विद्यालय में वो एडमिशन लेता है और दूसरा उसी का साथी, उसी का पड़ोसी, उसी का भाई एक अंग्रेजी विद्यालय के माध्यम में शिक्षा लेने जाता है, उसी समय उनकी श्रेणियां बंट जाती और मातृभाषा वाला विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी का विद्यार्थी, सेकंड क्लास का विद्यार्थी हो जाता है। उसमें एक कुंठा और निराशा का जन्म लेती थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कुंठा को, इस निराशा को उन गरीबों, बेसहारा गांव, गरीब किसान, मजलूम मजदूर के उन बेटों को आत्मगौरव का संचार किया है इस नीति ने। जो भी वो सीना खोल के कहेंगे, सीना चौड़ा का सिर ऊंचा करके कि नहीं, मैं भी अब उसी विद्यालय में, उसी माध्यम का विद्यार्थी हूं जिस विद्यालय में, जिस माध्यम में हमारे इलाके का सबसे धनाढ़ या अफसर का लड़का उस विद्यालय में पढ़ता। यह सबसे बड़ी चुनौती थी। आज इसी को लेकर के एक वितंडावाद भी बनाने का काम किया गया और जब जब इन नीतियों को मोदी सरकार ने कोई नई नीतियां लागू की, इन तथाकथित एक जो गैंग है तमाम हर जगह विरोध किया। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि इस विरोध को नजरअंदाज करते हुए, इस काकस को दरकिनार करते हुए बजट में 5-3-3-4 की शिक्षा प्रणाली का शुरुआत करने का निर्णय लिया गया और 15,000 नए विद्यालय, गुणवत्तायुक्त विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और उनमें मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के बौद्धिक आकलन, उसके नैसर्गिक गुणों के आकलन का निर्णय लिया गया और उसके वहां पर उसके साथ ही साथ एक रजिस्टर बनाया जाएगा, एक चार्ट तैयार किया जाएगा उस विद्यार्थी में क्या कौन से गुण हैं, किस आधार पर किधर उसका रुझान है और उस रुझान के आधार पर, उस चार्ट के आधार पर उस विद्यार्थी का मूल्यांकन होगा और उसके आधार पर उस विद्यार्थी को आगे एक दृष्टि मिलेगी। वो विद्यार्थी जिसके माता पिता अशिक्षित है, जिनको नहीं मालूम है कि मेरे लड़के को कहां जाना है, उसमें क्या गुण है, कैसे हैं, उस विद्यार्थी का, उसके माता पिता का क्या वो चार्ट उस माता पिता का काम करेगा और उसको नई दिशा देने का काम करेगा। इसके साथ ही साथ केवल विद्यार्थियों का ही नहीं, अध्यापकों को के चयन की भी चुनौती का, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनको भी अच्छे शिक्षक बने वो और नए पैटर्न के आधार पर इन छात्रों में नैसर्गिक गुणों का कैसे विकास हो सके, इसके लिए 90 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम इस शिक्षा नीति के तहत और बजट में बजटरी प्रावधान किया गया है कि ये शिक्षक, नए शिक्षक के रूप में ये शिक्षक इस तरह से तैयार हो, विद्यार्थी इस तरह से तैयार हो और इसके साथ ही साथ जो रिटायर्ड टीचर हैं, एक बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा, जिनका अनुभव और बुद्धि, ज्ञान तीनों से हम 63-62 साल के बाद वंचित हो जाते थे। वो अपने काम से काम, वो अपना रोटी तोड़ते या कि कहीं किसी इधर उधर घूमते या कि किसी काम में लगे रहते, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से करीब करीब वो अलग हो जाते थे। इस बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा को हमारी सरकार ने बजटीय प्रावधान में करके उनको फिर से शिक्षकों के उन गुणों को का लाभ शिक्षकों को, जो नए वर्तमान शिक्षक हैं, उनको मिल सके, उसके साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी उन शिक्षकों का लाभ मिल सके, इस सारी व्यवस्था को करने का काम किया गया। लेकिन इसमें मंत्री महोदय, मेरा एक सुझाव है कि आपने शिक्षकों का, विद्यार्थियों का के बारे में तो सोचा, रिटायर्ड टीचर्स के बारे में भी सोचा, इन सबको एक समन्वित लक्ष्य की ओर बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें अभिभावक वंचित हो रहा है और जब तक आप अभिभावक को इसी तरह गंभीरता के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आज जो अभिभावक है महोदय, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, क्या ये 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने वाली है
स्कूल की फीस है, इसमें मैंने अपने बच्चे को पढ़ा दिया, 20,000 का ट्यूशन लगा दिया, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये खर्च करता, वो मेरी बच्चे से कोई जिम्मेवारी नहीं। गरीब है तो गरीब सोचता है कि वो सरकारी स्कूल में जाएगा, वो मास्टर पढ़ाएगा, उसकी जिम्मेवारी, वो मध्याह्न भोजन देगा, सरकार देगी, और मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो इसलिए इस तरह से चाहे वो पैसे वाला हो और चाहे गरीब हो, ये अभिभावकों की जिम्मेवारी करीब करीब फिक्स करिए। कहीं ये उड़ीला सांड की तरह घूम रहे हैं, इनकी कोई बच्चा पैदा कर दिया और उसके बाद इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्राइवेट वालों को हम पैसा दे रहे हैं और सरकारी वालों को सरकार के दे रही। अभिभावकों की निश्चित इनकी सुनिश्चितता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए कि अभिभावक की भी जिम्मेवारियां क्या है वो फिक्स हो। ऐसा नहीं है कि बिना वो अपना घूमे और सारी जिम्मेवारी समाज की हो। आज ये जो बच्चे नशे में जा रहे हैं, अच्छी आप शिक्षा दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये अभिभावक साथ में अपने बच्चे के बैठता नहीं। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी किसी अभिभावक को, न माँ को फुर्सत है, न पिता को फुर्सत है कि अपने बच्चे के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ तो ले, वो समझ तो ले कि हमारा बच्चा ये किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिकता में वो नशा कर रहा है, उसके होंठ कैसे हैं, जीभ कैसी है, उसकी बातचीत करने का तरीका बदला है कि संभला है कि क्या है, इसकी कोई चिंता नहीं है। इसीलिए चाहे आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था बना लीजिए, चाहे मातृभाषा की व्यवस्था बना लीजिए, चाहे आप अच्छे शिक्षक दे दीजिए, अच्छे विद्यालय दे दीजिए, संसाधन दे दीजिए, लेकिन जब तक आप अभिभावकों को इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक आपकी शिक्षा व्यवस्था को कहीं पूर्णता नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे मंत्री जी करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें जिस तरह से आपने बिंदुवार बजटीय प्रावधानों में इन सारे बिंदुओं का उल्लेख किया है, उसी तरह से अभिभावकों की भी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। उनकी सहभागिता विद्यालय में कैसे हो, वो महीने में, हर बड़े बड़े विद्यालयों में आज अभिभावकों की मीटिंग होती है, 10 से 15, 25 भी अभिभावक पहुंचते हैं, बाकी कोई अभिभावक नहीं पहुंचता। चाहे वो प्राइवेट स्कूलों की बात हो, चाहे सरकारी स्कूलों की बात हो, उनसे पूछिए कि बच्चा क्या इसमें पढ़ता है, तो वो टीचर जाने, हमको नहीं मालूम है। तो अभिभावकों की भी इसमें सुनिश्चितता होनी चाहिए, चाहे उसका प्रोविजन कुछ भी है, रूल्स चाहे जो भी हो, उनको इनिशिएटिव देना पड़े, जो कोई भी व्यवस्था बनानी पड़े उसको बनाइए और अभिभावकों को भी इसमें सम्मिलित करिए। मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है। महोदया, जहां तक है उच्च शिक्षा का सवाल है, मोदी जी ने शुरू से ही कहा था कि हम रिसर्च पर, अनुसंधान पर जोर देंगे, और मुझे जानकर ये खुशी हुई और बताते हुए कि 50,000 करोड़ रुपए शोध में लगाने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष भी 10,000 करोड़ रुपए शोध पर लगाए जाएंगे। जैसा अभी हमारे साथी वक्ता कह रहे थे कि कॉलेजों में प्राइमरी स्कूल के मास्टर के लिए तो आप 3-3 परीक्षाएं लेते हो, 4 परीक्षाएं लेते हो, लेकिन कॉलेज में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए कोई परीक्षा नहीं है और ये सब ठंडा पड़ा हुआ है। इसलिए रिसर्च को जिस तरह से प्रधानता दी गई है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रावधान से शोध को बढ़ावा मिलेगा, नए नए अनुसंधान हो गए, नए नए रिसर्च। महोदया, मान्य हो गया, बहुत तो ठीक है, अब आपका आदेश है, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले हैं हम लोग, सीखने का काम। अब अच्छा तो बोलना चाहते थे, लेकिन अब आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी, मुझको आपके आदेश का पालन करना है। इसलिए अपनी बात समाप्त करते हुए मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।